थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, और बट जस्ट वैल्यूज आर देयर, सिर्फ वैल्यूज के बारे में आपको सोचना है, तो बहुत कुछ नहीं है इसमें। First thing I would like to point is they have not mentioned if we have to take any specific approximation, ठीक है, which is fine. जो भी approximation हमें लेना होगा that will use, है ना, to ensure that the oscillation is SHM, नहीं तो क्या है फिर हमारे लिए find करना time period बहुत difficult, ठीक है. So I want all of you to give it a try, ना, so एक बार फटाफट सब लोग try कर लो, वैल्यूज मत रख के सॉल्व करना. ओके, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ डायग्राम फॉर यू, ना, मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ. वैल्यूज डाल के सॉल्व नहीं करेंगे, जनरल सॉल्व कर लेंगे, फिर एक फाइनल एक्सप्रेशन जब आ जाएगा तो फिर उसमें वैल्यू यूज कर लेंगे, ठीक है. सो एज ऑफ नाउ आप ऐसे सोच सकते हो कि ये रिंग है हमारे पास, ठीक है. ऑब्वियसली रिंग के सेंटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, राइट. सो रिंग के सेंटर पे इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा पार्टिकल का, बट रिंग के सेंटर से अगर आपने थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में पार्टिकल को शिफ्ट करके रखा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पार्टिकल को आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, मैंने काफी डिस्टेंस पे शिफ्ट करके दिखाया, ठीक है. इससे ह्यूज, एटलीस्ट डायग्राम देखे काफी बड़ा डिस्टेंस, रेडियस के कंपैरिजन में काफी बड़ा डिस्टेंस लग रहा है वैल्यू एक्स का, ना. टू राइट वैल्यू लेट्स से एक्स, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से आर, तो एक्स का वैल्यू आर से काफी बड़ा लग रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. एक्स का वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, सो मे बी यहीं पर मैं लिख देता हूँ, एक्स का वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर. व्हाई? बिकॉज हमें अप्रोक्सीमेशन लेना, अदरवाइज हम अप्रोक्सीमेशन ले नहीं पाएंगे, ठीक है. तो आपने क्या किया, चार्ज पार्टिकल विच इज रेड चार्ज पार्टिकल माइनस कुछ भी नाम दे दो इसको ना, माइनस लेस इसका चार्ज इज माइनस क्यू, मास को लेस से एम बोलते हैं, ठीक है. डिस्टेंस हम लोग वैसे भी एक्स लेते थे, और रेडियस रिंग का भी हम लोग आर कंसिडर करते थे. चार्ज ऑन रिंग और लैम्डा, और चार्ज डेंसिटी आप लैम्डा कंसिडर कर लो, तो अगर चार्जेस यूज करना है लैम्डा यूज कर लो, या फिर चार्ज ऑफ रिंग यूज करना है क्यू यूज कर लो, जो भी अच्छा लगे तुम्हें, इट रियली डजंट मैटर. सो इसको एक बार ट्राई करो कर दो ना फटाफट. जनरल डिस्टेंस एक्स पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपको पता होता है, वहां से फोर्स आ जाएगा, फोर्स को सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से करना है एक्सप्रेशन को, सो दैट उसमें एसएचएम का केस बन पाए यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है. सो सब लोग ट्राई करो फटाफट, एंड आई विल गिव यू 2 मिनट्स, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे.
क्वेश्चन समझने में कोई डिफिकल्टी हो रही है तो क्वेश्चन में अगर कुछ लग रहा है क्लियर नहीं हो रहा, वैल्यूज नहीं रखेंगे हम लोग, आप वैल्यूज मत डालो फिर क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जनरल चार्ज पर यूनिट लेंथ, रेडियस, एक्स, क्यू, मास ऑफ चार्ज एंड ये सब कंसीडर करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ऑब्वियसली रिंग फिक्स है ना, तो क्वेश्चन में बोल दिया हम लोगों ने। ओके सो लेट्स डिस्कस ऑन क्योंकि एक्चुअली टाइम अप हो गया और बहुत ज्यादा वेट भी नहीं कर सकते बिकॉज हमें कवर भी करना है पोर्शन राइट। बट बिफोर वी प्रोसीड लेट मी जस्ट आस्क यू क्वेश्चन। जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है स्मॉल क्यू, अगर मैं नेगेटिव की जगह अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या एसएचएम होगा? जस्ट रिप्लाई ऑन चैट एवरीवन फटाफट। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो है ना, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। रिंग जो है लेट्स अज्यूम पॉजिटिव चार्ज, आई गेस क्वेश्चन में कहीं मेंशन किया होगा, नहीं मेंशन किया तो आप पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करो, ठीक है। ये कंप्लीट रिंग है ना, हाफ रिंग नहीं है, कंप्लीट रिंग है। इट्स जस्ट डॉटेड पोर्शन का मतलब है वो स्क्रीन के पीछे है, बिकॉज मैं दोनों ड्रॉ नहीं कर सकता साइड व्यू में, राइट। सो माय क्वेश्चन इज इंस्टेड ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या एसएचएम होगा? करने फास्ट, सब लोग रिप्लाई करो ना। विवेक इज सेइंग नो, भाविक इज सेइंग नो, समर्थ का भी नो है, सुनिधि इज नो। ओके सो बेसिकली एवरीवन इज सेइंग नो। आनंद आर यू देयर? क्यों नो? बिकॉज फोर्स देखो, आप फोर्स का डायरेक्शन देखो। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अज्यूमिंग कि पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली वहां पर तो कुछ और है, नेगेटिव चार्ज है, बट लेट्स अज्यूम कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता हमारे पास तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स क्या इस डायरेक्शन में लगता? तो मतलब सेंटर पे तो फोर्स लगेगा नहीं, अग्रीड। व्हाई? बिकॉज सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है। तो अगर ये चार्ज इरिस्पेक्टिव ऑफ ये नेगेटिव चार्ज है सेंटर पे या फिर पॉजिटिव चार्ज, फोर्स विल बी जीरो, नो प्रॉब्लम। बट आपने अगर उसको राइट वर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, मैंने इस डायरेक्शन को शिफ्ट किया बाय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो मैं उसको अगर राइट वर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा हूँ और फोर्स भी राइट साइड ही लग रहा है, फिर तो क्या होगा? पूरा का पूरा रिंग जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस चार्ज को धक्का देकर राइट साइड में ही लेकर चला जाएगा, इफ इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो अगर वो राइट साइड में चला ही गया और सब लोग मिलकर फोर्स राइट साइड ही लगा रहे हैं, तो इवेंचुअली पार्टिकल राइट साइड में ही मूव करता रहेगा और उधर ही मूव करेगा, राइट। सो आपको कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पर, है ना। सो बेसिकली एसएचएम नहीं, फॉरगेट अबाउट एसएचएम, ऑसिलेशन भी नहीं मिलेगा। मतलब ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट पार्टिकल वापस तो रिटर्न हो, कैसे भी रिटर्न हो, बट रिटर्न दो, बट रिटर्न भी नहीं होगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये नो एसएचएम का केस आ जाता, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया सो दैट आपका माइंड क्लियर है इस चीज पे, है ना। क्योंकि सिर्फ चार्ज है इसका मतलब ये नहीं कि एसएचएम होगा ना, मतलब ये ऑल्सो नीड टू लुक ऑन अदर एस्पेक्ट्स, हाँ। सारे चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो एनीवेज हमारे पास जो चार्ज है इट्स नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पे क्या है? फोर्स का डायरेक्शन राइट नहीं आएगा, फोर्स का डायरेक्शन एक्चुअली लेफ्ट आएगा, ठीक है। इट मीन्स एटलीस्ट वी हैव अ फोर्स। अब एसएचएम है या नहीं है वो वी डोंट नो, बट एटलीस्ट हमारे पास फोर्स है। जिधर मैंने पार्टिकल को शिफ्ट किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दिस मच वी नो, ओके। एंड वैल्यू क्या हो जाएगा फोर्स का? सो लेट मी जस्ट राइट मैग्नीट्यूड। व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, तो देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो हम लोगों ने डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, आई मीन टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन फोर्स लगेगा। सो लेट्स नॉट वरी अबाउट डायरेक्शन, सब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड में क्या लैम्डा यूज कर लेता हूँ ना। आई थिंक हम लोगों ने फॉर्मूला हम लोगों ने जो ड्राइव किया था इट वाज क्यू के फॉर्म में, तो क्यू के फॉर्म में यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट, लेट्स से पॉइंट पी बोलो, पॉइंट पी पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज के क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी हो, वहां पे जो भी एक चार्ज आपने रखा है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से आप मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ फोर्स, तो आप इसको क्यू से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। अब इसमें हमारा एम क्या है, वी बेसिकली वांट टू राइट फोर्स इन द फॉर्म ऑफ सम कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट चाहिए हमें और एक्स का एक्सप्रेशन हमें सेपरेट चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले कांस्टेंट चाहिए तो सारी बाहर कर लेते हैं, तो के कैपिटल क्यू, क्रिश का आंसर है, सो आई गेस काइंड ऑफ करेक्ट है, बिकॉज आपने एप्सिलॉन का वैल्यू रख दिया क्या उसमें, के गायब हो गया क्या, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट में, आई गेस एप्सिलॉन नॉट का शायद वैल्यू रख दिया है कृष्ण ने, बट इट्स फाइन। सो लेट्स जस्ट चेक इफ आवर आंसर इज करेक्ट या फिर कृष्ण का आंसर करेक्ट है या फिर दोनों सेम है, ठीक है। सो विल राइट, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये तो टर्म आपका आपने बाहर कर लिया, ठीक है। आपके पास बच जाएगा फिर x और डिनोमिनेटर में बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, बिकॉज आई सेड अर्लियर राइट, एक्स का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा है आर से, मतलब जैसा डायग्राम मैंने बनाया ना एक्चुअली वैसा है नहीं। रियलिटी में क्या है कि ये आपका रिंग है और ये आपका लेट्स से सेंटर है, ठीक है, और ये सेंटर है आपका, सेंटर लेट्स से सी से लिख रहा हूं, तो सेंटर वहां पर है और आपका पार्टिकल का यहाँ पर आपने शिफ्ट किया, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मे बी 1 मिलीमीटर, 1 और मे बी 1 माइक्रोमीटर, यू नेवर नो। जितना छोटा होगा उतना बेटर, जितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा उतना बेटर रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, उतना ज्यादा बेस्ट फिट अप्रोक्सीमेशन आपका आएगा। एनीवे, सो बिकॉज एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, सो वी कैन से कि एक्स स्क्वायर को आर स्क्वायर में ऐड करने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आर काफी बड़ा है, रेडियस काफी बड़ा है, एक्स काफी छोटा है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मत लिखो, वी कैन सिंपली राइट इट एज आर स्क्वायर, ठीक है। इफ दैट इज द केस देन फोर्स का वैल्यू विल बिकम के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। एक्स हो गया आपका, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखने का कोई पॉइंट नहीं, हटा दो, आर स्क्वायर है तो बेसिकली वो आर क्यूब आ जाएगा, अगेन आर क्यूब इज अ कांस्टेंट राइट। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो यहां से वी कैन राइट फोर्स इक्वल्स टू कि ये जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कांस्टेंट राइट, तो वहां पे उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, क्यू अगेन क्यू डिवाइड बाय आर क्यू, ये पूरा का पूरा टर्म जो है कांस्टेंट टर्म एंड देन यू हैव सम वेरिएबल एक्स, है ना। तो देयरफॉर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, है ना, ये जो पूरा का पूरा टर्म है दैट इज आवर कांस्टेंट वैल्यू, ये पूरा ही टर्म, पूरा टर्म, ये आपको यूज कर लेना है। एम ओवर के होता है, ठीक है, के मतलब कांस्टेंट टर्म, सो यू राइट के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, है ना, यहाँ पे भी फॉर्मूला में लिख देता हूँ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लिखो 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, एम इज जो पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है उसका मास, के मतलब तो कांस्टेंट जो एक्स के अलावा डिस्प्लेसमेंट के अलावा टर्म है आपके पास। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा आपका, मैं आर क्यूब को ना न्यूमैरेटर में ले ले रहा हूँ, ठीक है, ये सिंप्लीफाई करके ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज रख सकते हो, फॉर एग्जांपल देखो सारे वैल्यूज गिवन है, फॉर लेट्स से रेडियस, रेडियस का वैल्यू उन लोगों ने 1 दे रखा है ना, वी कैन यूज इट, यू कैन पुट दैट वैल्यू देयर, है ना। और हमारे पास क्या वैल्यू है, मास गिवन है, बट सब स्टैंडर्ड यूनिट में लेना, गलती से भी ग्राम वाराम में लेके कैलकुलेशन मत कर देना। तो मास आपका क्या है, they've given as 0.9 ग्राम, तो आपको इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेना पड़ेगा, 10⁻³ में कन्वर्ट करो, ठीक है। एंड चार्ज कुलम में, तो कुलम स्टैंडर्ड यूनिट है चार्ज का, तो नो प्रॉब्लम। और एक सेकंड, ये चार्ज किसका है, 1 × 10⁻⁵ कुलम जो है ना वो आपका चार्ज है कैपिटल क्यू, मतलब रिंग का चार्ज, ठीक है। एंड स्मॉल क्यू का वैल्यू गिवन है 1 × 10⁻⁶, ठीक है, ये भी आप डाल देना। तो आपका देखो एम का वैल्यू मिल गया आपको, कैपिटल आर मिल गया, कैपिटल क्यू मिल गया, स्मॉल क्यू भी मिल गया, के का जो वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसका भी वैल्यू मैंने आपको बताया था 9 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज पुट कर दोगे तो फिर आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, और टाइम पीरियड क्या है, बेसिकली टाइम होता है कि कितना टाइम लग रहा है पार्टिकल को एक बार सेंटर से लेफ्ट जाके फिर राइट आके फिर वापस सेंटर तक पहुंचने, यानी एक कंप्लीट साइकिल कवर करने में। तो आंसर क्या, पाई के फॉर्म में रहने देना, यहाँ पर जो आंसर मेंशन किया है पाई/5 सेकेंड्स, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देख लेना, इफ यू गेट दिस वैल्यू, है ना, सारी जो भी इंडिविजुअल वैल्यूज गिवन है वो रखने के बाद ये वैल्यू आपका
आता है या नहीं आता है। तो फटाफट नोट कर लो, और एक बार पहले नोट कर लेना, एंड देन फिर कोई डाउट वगैरह रहेगा इस पे बेस्ड तो विल डिस्कस। आई गेस ये पार्ट क्लियर है, नोट कर लो फटाफट से। तो काफी अप्रोक्सीमेशन देखा है, मतलब हर 2-3 कॉन्सेप्ट्स कवर करने के बाद वी गेट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का काफी ज्यादा यूज है अपने स्टैंडर्ड ट्वेल्थ में स्पेशली। कृष्ण सोल्यूशन भेजा है, लेट मी चेक। 2 पावर 10 स्क्वायर इट आर क्यूब, तो देखो आर का वैल्यू 1 था, तो वो 1 अगर हम लोग यूज कर लेते वहां पे तो ओवर पाई ओवर 5 आ जाएगा, तो करेक्ट, सही है, सेम आंसर है। नोट कर लिया तो बता देना ना। ओके ऑसम, सो आई गेस सारे बच्चे नोट कर लेना। इसी पे बेस्ड क्या, मैं रिंग और रॉड पे बेस्ड में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और उसमें आपको दोनों मेथड से ट्राई करना है कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई गेस एवरीवन हैज नोटेड है ना, तो नेक्स्ट, लेट्स जंप टू नेक्स्ट पेज। देखो मैं क्या है, क्वेश्चन को लैंग्वेज के साथ लेकर रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज और सिर्फ डायग्राम बनाने में ना बहुत डिफरेंस होता है, और आपको लैंग्वेज पढ़ के थोड़ा गेस करना होता है, समझना होता है कि किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया है, या फिर किस तरह से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। एक सिंपल क्वेश्चन भी कितना कॉम्प्लिकेटेड आपको लैंग्वेज में दिख सकता है, ठीक। अदरवाइज में डायग्राम बनाकर भी मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ, बट लेट्स स्टिक टू व्हाटएवर हेल्प्स अस इन ट्रू प्रिपरेशन, ठीक है। लैंग्वेज पे भी आप ध्यान देंगे।
क्वेश्चन मेरे साथ ही लिख लो। क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया ना। लेट्स सी इफ यू कैन गेट ड्रॉ करेक्ट डायग्राम ना। आप लोग एक डायग्राम इसका फटाफट बनाओ ना, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, फटाफट डायग्राम बनाओ और फिर उसके बाद में डायग्राम बनाओ। लेट्स सी इफ ऑल ऑफ यू आर एबल टू ड्रॉ करेक्ट डायग्राम। थ्रेड को आपको जो ना एक रिजिड थ्रेड सॉर्ट ऑफ कंसिडर करना है। इट्स नॉट लाइक ए थ्रेड पे रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा तो थ्रेड ऊपर उड़ जाएगा या फिर थ्रेड बेंड हो जाएगा, नो समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी मतलब कंसिडर नहीं करना। सो यू कैन अज्यूम इट टू बी ए थ्रेड और यू कैन आल्सो अज्यूम इट टू बी अ रॉड। आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट और डायग्राम बनाओ। लेट्स सी कितने लोगों का सही आ रहा है। ओके, डायग्राम ड्रॉ कर लिया सब लोगों ने। मैं भी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर मिडिल में ऐसे। सो बेसिकली आपको एक रिंग दिया है, रिंग का साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो पार्ट रिंग का स्क्रीन के पीछे है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो कर लेंगे, ठीक है। ये रिंग का सेंटर हो गया और आपका जो थ्रेड है, लेट मी ड्रॉ विथ ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ठीक है। थ्रेड इस तरह का, ये थ्रेड या फिर रॉड कंसिडर कर लो आप, इस तरह से थ्रेड है, ठीक है। और ये इन्फिनिटी तक गया है, यहीं पर रुका नहीं है। सो ये इन्फिनिटी तक गया है। तो सेंटर से लेकर ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेंथ का बेसिकली आपको एक थ्रेड मिला है। उसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ आर गिवन एज लैम्डा, राइट। तो आप यहाँ पे लैम्डा लिख दो और रिंग पे भी जैसे पॉजिटिव चार्जेस हर जगह, पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल चार्ज रिंग का क्यू है और उसका लैम्डा हो गया आपका। लेंथ ऑफ रॉड विल नॉट मेक एनी सेंस, वो तो इनफाइनाइट लेंथ है।
तो रेडियस को इन लोगों ने आई गेस कैपिटल आर लिखा, ठीक है। तो इसमें इंटरेक्शन फोर्स फाइंड करना है। इंटरेक्शन फोर्स का मतलब क्या है, बेसिकली इन दोनों के बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो फाइंड करना है। तो दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के, ठीक है। एक तो ये आप निकालो, जो भी फोर्स होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा, राइट। सो जो रिंग फोर्स लगा रहा होगा ऊपर, मतलब थ्रेड के ऊपर, ठीक है, एंड थ्रेड जो फोर्स लगा रहा होगा रिंग के ऊपर, है ना, वो दोनों का डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, एंड वैल्यू भी आपका इक्वल होना चाहिए, राइट। तो डायरेक्शन अपोजिट रहेगा एंड मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू इक्वल आएगा। तो दोनों तरीके, एक है कि आप ये कैलकुलेट करो कि हमारे पास जो रॉड है वो रॉड का रिंग के ऊपर फोर्स क्या आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दूसरा मेथड ये है कि आप रिंग को कंसिडर करो और रिंग का इफेक्ट आप रॉड के ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा आपको कैलकुलेट करो। आपके ऊपर दोनों ऑप्शन है, राइट। तो आपको क्या करना है, ये दोनों ही मेथड से ट्राई करना है, ठीक है। और एक बार आप ट्राई करोगे तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा इस पार्ट का, है ना। और डायग्राम नोट कर लो फटाफट सब लोग। तो ये काइंड ऑफ होमवर्क है, इसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये वो होमवर्क है, इसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू गिव इट सिंसियर ट्राई, एंड दोनों मेथड्स हैं, आपको दोनों मेथड ट्राई करना। ओके, तो आई गेस सारे बच्चों ने डायग्राम भी नोट कर लिए, है ना। कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिए। सो मेक श्योर यू गिव इट अ ट्राई।